गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको समांतर श्रेणी का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जैसे आपने एपी में ए निकालना सीखा था, एन निकालना सीखा था, डी निकालना सीखा था, आज हम एपी को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, एपी को जोड़ने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, देखो, एस एन बराबर में 1/2 एन और ब्रैकेट में 2a जमा में n-1 डी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है 1/2 एन ए प्लस एन। अब हमें इन फॉर्मूलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है, ये छोटी सी एपी ले रही हूँ, 1 2 3। अगर मैं इसे जोड़ने के लिए कहती हूँ तो आप बहुत आसानी से इसको जोड़ लोगे, आंसर आ जाएगा 6। अगर मैं मान लो इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, क्या आ जाएगा, आप इसको फिर भी जोड़ लोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 10। ऐसे में अगर इसको 5 कर देती हूँ तब भी आप जोड़ लोगे, आंसर क्या आ जाएगा 15। पर अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी तो धीरे धीरे आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा जोड़ना। इसीलिए हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। अब देखो, पहला फॉर्मूला जो है इसमें आपको पता है ए बी क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। अब ये दूसरा फॉर्मूला है 1/2 एन ए एल। ए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, और यहाँ पे एल हमारा क्या हो गया, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। अब आगे देखते हैं। देखो, हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 19 का, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। अब आपको पता है 1000 का करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़। सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। हमारी एपी क्या हो जाएगी, हमारी एपी हो जाएगी 1 2 3 4 अप टू 1000। ठीक है, अब एस एन का क्या मतलब है, इन सबको जोड़ना। अब देखो, हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, कितना इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। आप देखो, ए हमारा यहाँ पे एन क्या हो गया 1000, क्योंकि कुल कितने पद हैं 1000। एल क्या है 1000, ए क्या है 1। तो हम बस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। एन की जगह 1000 रख दिया, ठीक है, ए की जगह 1 रख दिया, एल की जगह 1000 रख दिया। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5,05,100। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का पहाड़ा 15 तक लेना है। तो यहाँ से आपको 15 गुणज लेने हैं, इसका मतलब क्या पता चल गया, एन कितना है 15। तो हमारी सबसे पहले आप देखोगे एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 8 16 और 15वां गुणज इसका क्या होता है 120। अब यहाँ पे देखो ए क्या हो गया 8, डी भी क्या है 8, क्योंकि आप 16 में से 8 घटाओगे तो आपका क्या बनेगा 8। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका अगला गुणज लें, हम यहाँ पे क्या लेंगे 24, 24 में से 16 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 8। एल क्या है 120। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में इसको करेंगे एस एन, और एन हमारा यहाँ पे क्या है 15। एस एन बराबर में n/2 ए जमा एल। ठीक है, देखो ए की जगह पे ए रख दोगे, एन की जगह पे एन रख दोगे, एल की जगह पे एल रख दोगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ गया 128। इसको काटोगे तो आपका आ गया 64। अब आप इसको गुना करोगे तो आपका आंसर आ गया 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग क्या होता है 960। अब देखो, उस एपी के 22वें पद का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी क्या है 7 और 22वां पद। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ आपको ए नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमें सबसे पहले इसमें एक एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो इसमें हमें दिया हुआ है डी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए 22, अंतिम पद कितना है 149, और दिया हुआ है एन कितना दिया हुआ है 22। ठीक है, ये हमें सब दिया हुआ है। इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी बनाएंगे। देखो, अब A22 का फॉर्मूला लगाओ। A22 किसके बराबर होता है, A + 21D के। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है AN बराबर में A + n-1D। ठीक है, उसी फॉर्मूले में आप रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। ये किसके बराबर है 149 के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो A + 147 बराबर में 149। अब यहाँ पे आप 147 को लेके जाओगे तो आपका क्या बच गया 2, तो A आ गया 2। डी आपको क्या दिया होता 7। अब 2 में जो 7 जोड़ोगे तो आंसर आ गया 9। इस तरह से अप टू क्या आ गया
आपका 149। अब आपको क्या करना है, आगे इनका योग निकालना है, फॉर्मूला लगा लोगे, फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा 1661। ठीक है। अगला देखो, आज की ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20, जिसमें हमें 2 उदाहरण दिए हुए हैं। ये एक बार हम उदाहरण को फटाफट से देख लेंगे। ठीक है। यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं, ठीक है, कितने पौधे हैं, 23। अब आप देखो तो प्रत्येक आगामी में 2-2 पौधे कम होते हैं, फूलों की 10वीं पंक्ति में कितने होंगे। देखो पहली में है 23, अब वो क्या कह रहे हैं, 2-2 हमारे कम हो रहे हैं, तो दूसरी में क्या हो जाएंगे 21, फिर क्या हो जाएंगे 19। इसीलिए हमें अब बताना है ए एन में हमारे कितने होंगे, 10वीं पंक्ति में कितने होंगे। ठीक है, कितने फूल होंगे। यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है 23, और डी अब आप देखोगे क्या करोगे, 21 में से आप क्या करोगे, 23 को माइनस करोगे। डी हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, -2, क्योंकि फूल कम हो रहे हैं। जब कोई चीज़ हमारी कम होती है तो हमारा वो क्या होती है, कम होता है, तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ऋणात्मक की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर में A-N-1D। ए एन हमें पता है, तो हमें क्या करना है, ए एन तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए हमारा 23 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, डी क्या है, -2 दिया हुआ है। सबको उसकी जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो हमें पता चल गया हमारी 10वीं पंक्ति में कितने फूल बच जाएंगे, 5। इसी तरह से अब हम एक बारी फटाफट से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोण AP में है, वो सबसे बड़ा व सबसे छोटा सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण से 2 गुना है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। 3 कोण होते हैं, सबको पता है, और तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। यहाँ से हमें पता चल गया SN हमें कितना दिया हुआ है, 180। ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या बोला, क्या है, माना त्रिभुज के 3 कोण हमने मान लिए ABC, तीनों ABC क्या है, AP में है। इसका मतलब A से बड़ा क्या है, B, और B से बड़ा क्या है, C। तो A को हम छोटा a मान लिया, यहाँ पे इसको B A मान लिया और C A मान लिया। ठीक है। C जो है सबसे बड़ा कोण है। अब हमें ये पता है, तीनों को देखो हमने क्या किया, A जमा B जमा C को जोड़ दिया। ठीक है। तो हमें क्या आ गया, लास्ट में हमारा बच गया A जमा D बराबर में 60। अब आपको दिया क्या हुआ था, A जमा 2D बराबर में 2A। यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 2D क्या आ गया, A बटा में 2। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बटा में 2। अब आप निकाल सकते हो सबसे छोटा कोण क्या आ जाएगा हमारा, देखो सबसे छोटा कोण आ गया हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, सॉरी, ठीक है, पहला कोण A आ गया हमारा 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राम ने 1 साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर उसने साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। ठीक है। और आप nth सप्ताह में उसकी कुल बचत कितनी हो गई। अब आपको देखो सबसे पहले उसने शुरुआत कहाँ से की, 5 से। शुरुआत जहाँ से कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, A। ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, उसने हर हफ्ते 1.75 रुपये और डालता गया, और साल में जब तक उसने बचत की उसके अंत में कितने रुपए निकले, 20.75 रुपये। ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। इसको मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ, कॉपी में आप जब पूरा करेंगे इसमें AP भी बनाएंगे, AP बनाएंगे। AP कैसे बनेगी, 5, फिर 5 में इसको जोड़ते जाओगे, 1 दशमलव ये हो जाएगा 6.75, इस तरह से 20.75। ठीक है। अब AN का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया। AN का फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, AN बराबर में A + n-1D। यहाँ पे हमने क्या किया, 20.75, ये पूरा आपने सोल्व कर लिया, जिससे हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 10। यही हमें बताना था। ठीक है। अब सॉरी, देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 आज की हमारी वर्कशीट से है। 10 से 250 के बीच 4 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। देखो अब 10 तो नहीं होता हमारा 4 से भाग बेटा, तो हमारा 4 से पहला नंबर क्या होगा, 12 होगा। 12 के बाद हम 4 जोड़ते जाएंगे, 16। और देखो 250 भी हमारा भाग नहीं होता, तो 250 से पहले कौन सा नंबर होगा, 248। ये हमारी क्या बन गई, AP। अब उसने पूछा है कितनी, जब भी आपको कितनी शब्द देता है, कितनी देता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए
आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो और जो जो आपको दिया हुआ है वो हम इसमें रख देंगे। देखो जैसे हमें ए एन दिया हुआ है 248, ए दिया हुआ है 12 और डी दिया हुआ है 4। ठीक है, अब हम इस सबको फॉर्मूले में रख देंगे और फॉर्मूले में आप इसको यहाँ पे पुट कर दिया। देखो तो अब हमारा यहाँ पे सोल्व करेंगे, सारा सोल्व करने के बाद क्या आ गया, n बराबर में 60। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से लेके 250 के बीच में कुल ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 के पहाड़े से भाग होती हैं। अब देखो हमारा तीसरा प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है ये। जैसा कुछ उदाहरण की तरह हैं। आप देखो चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ दिया हुआ है। 4 कोण होते हैं, सबको पता है, चारों कोण का जोड़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एस एन दिया हुआ है। और कुल कोण कितने हैं, 4। ठीक है, तो एन कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें दिया हुआ है सारवंतर मतलब डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें एस एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो आपको जो जो दिया हुआ है बस आपने वो फॉर्मूले में रखते जाना है। एस एन का फॉर्मूला लगा लिया हमने यहाँ पे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 एन ए जमा, क्योंकि हमें देखो क्या करना है, कोण का मान निकालना है और हमने माना है पहला कोण क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, इसलिए ए निकालने के लिए आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। 1/2 एन ब्रैकेट में 2a जमा n-1 डी। अब देखो n हमें दिया हुआ था 4, यहाँ से ये कट के आ गया 2a, n क्या है 4 और d क्या है, ये देखो हमारा ये आगे इक्वेशन बन गई। अब देखो हमने इसको सोल्व किया तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री। अब पहला कोण हमारा हो गया 75 डिग्री का, उससे अगला सेकंड कोण हो गया 85 डिग्री का, तीसरा कोण हो गया 95 का और चौथा हो गया 105 डिग्री का। ठीक है, अब ये मैंने आपको वर्कशीट समझा दी है, आप इससे मिलती हुई एक्सरसाइजेज हैं, सारे मिलते हुए क्वेश्चन हैं, आप खुद करके इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बस आपको ये मेन 3 फॉर्मूले याद रखते हैं। अगर आप ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, तो किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।